व्हाइट वॉश कर दिया है बांग्लादेश को। व्हाइट वॉश का मतलब समझते हैं आप कि 3-0 से हरा दिया है बांग्लादेश को। यही बांग्लादेश आके पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया था। भाई सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में बांग्लादेश को पहला T20 हराया, दूसरा हराया और तीसरे में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। सिर्फ 20 ओवरों में 164 रन कर पाया बांग्लादेश और इंडिया ने भाई हरा दिया। तीसरा T20 भी कमाल कर दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में व्हाइट वॉश हो गया है बांग्लादेश को और इंडिया का ड्रेसिंग रूम, इंडिया के प्लेयर्स एज अ कैप्टन सूर्य कुमार यादव इंतहाई खुश थे। और खुश क्यों ना हो, आपने यार व्हाइट वॉश किया, आपने व्हाइट वॉश किया और हम पाकिस्तानी तरसते हैं कि हम कोई मैच ही घर में जीत जाए और इंडिया की टीम देखे व्हाइट वॉश कर रही है। तो अनस्टॉपेबल इंडिया की टीम। तौहीद बांग्लादेश से बोलूंगा, एक बहुत ऐसे जो है वो प्लेयर है जिन्होंने 60+ रन किए। इसके अलावा किसी ने कुछ खास नहीं किया। लिटन दास 40-42 और महमूदुल्लाह का बता दूं बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, उनका भी आखिरी मैच था, वो रिटायर हो गया T20 के क्रिकेट से। और इंडिया की बॉलिंग, आप ये अंदाजा लगाइए, इंडिया ने व्हाइट वॉश अगर किया है, तीनों T20 हराए हैं बांग्लादेश को, तो क्रेडिट सिर्फ इंडिया की बैटिंग को नहीं मैं दूंगा भाई, क्रेडिट मैं दूंगा रवि बिश्नोई को, क्रेडिट दूंगा और मैं क्रेडिट दूंगा प्राग की बॉलिंग को, मयंक यादव की बॉलिंग को। आप देखें फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने किया 297। आप बांग्लादेश की बॉलिंग देखें, कोई पता नहीं है, ना कोई वेरिएशन है, ना स्पिनर्स को पता है कि किस लेंथ के ऊपर बॉल आपने डालना है और इसमें पेस भी चाहिए थी। आप देखें जब रवि बिश्नोई आया उसने पहला ओवर ही मिडल करवा दिया। रवि बिश्नोई ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की। मैं तो ये चाहता था कि चक्रवर्ती को 1 मैच और बिश्नोई को 2 मैच, लेकिन चक्रवर्ती को तीनों मैच मिल गए। लेकिन रवि बिश्नोई ने जबरदस्त जो है वो बॉलिंग करके दिखाई, मयंक यादव ने जबरदस्त बॉलिंग की। इंडिया ने भाई तीसरे T20 में भी जो जीता है कमाल बॉलिंग की है। आपने खुद 297 की है पहली इनिंग में और अभी बांग्लादेश ने सिर्फ जो है वो 164 की है, 164। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों फिक्र की है, बांग्लादेश पूरे 20 ओवर भी खेल गया। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए, पूरे 20 ओवर बांग्लादेश ने खेले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश को जो है वो अभी उभरने के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन इंडिया ने मॉडर्न T20 क्रिकेट का नक्शा बता दिया है दुनिया को कि इस वे में सूर्य कुमार यादव एज अ जो है वो कैप्टन टीम को लीड करेंगे और T20 इस स्टाइल से खेलेंगे। यार 297 बहुत होते हैं और 20 ओवर में सिर्फ 164, यानी कि अगर ये होता कि जो है वो रिप्लाई में बांग्लादेश भी 210 220 करती तो मजा आता। इवन पिच भी फ्लैट थी, यानी कि इस पिच के ऊपर नॉर्मली जो स्कोर था हाईएस्ट इससे पहले वो 220-30 के आसपास था, लेकिन आप देखिए 297 हो गया। और मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस मैच में बांग्लादेश कम बैक करेगी, बांग्लादेश कुछ करके दिखाएगी और लेकिन फिर वही जो है वो हालत। शांटो एज ए कैप्टन कोई जो है वो जिम्मेदारी नहीं है। और इंडिया की बॉलिंग की तारीफ करूंगा, आते ही रवि बिश्नोई ने जो मिडल डाला और उसके बाद अगर आप देखें कि इनका ओपनर, बांग्लादेश का ओपनर आते ही पहली बॉल के ऊपर आउट हो गया, यानी कि आपके ओपनर ने भी स्टैंड आपको नहीं दिया या दूसरे ओपनर ने रिस्पॉन्सिबल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो। दूसरी तरफ देखें संजू सैमसन एक ओपनर था, उसने 111 किया। फिर जो वनडन आया सूर्य कुमार यादव, उसने 75 किया, यानी कि हर प्लेयर्स ने उधर से रन किए, लेकिन वो 20 ओवर खेल के 297 कर रहे हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया की क्रिकेट कितने टॉप के ऊपर है, कितनी स्किल्स है हर प्लेयर में। दोस्तों एक प्लेयर में नहीं बात कर रहा। आप उठा के देखिए संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक जो शर्मा, हार्दिक पांड्या, रायन पराग, रवि बिश्नोई, मयंक यादव कमाल के बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह, टोटली टैलेंट आप देखें, सुंदर जो भी आया रन्स करता गया। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर आप डिफरेंस देखें जो भी आया, पहली बात तो यह है कि इस किस्म की वो शॉट्स लगा रहे थे बांग्लादेश वाले कि वो समझ से बाहर थी। यानी कि जिस तरह हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं इस तरह के बांग्लादेश की दोस्तों क्रिकेट है। और यकीन मानिए ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि यही बांग्लादेश आके हमें पाकिस्तान में हरा के गई थी। ये भी दुख है हमें कि उधर हमें हरा के जा रही है और इधर हालत देखें आप बांग्लादेश की। और क्रेडिट दें इंडिया को, यानी कि जब आपने काउंटर अटैक किया, आपने जो बाउंड्रीज की तरफ गई,
यानी कि इंडिया बाउंड्रीज की तरफ गई, टोटल 18 छक्के लगे हैं, इंडिया बाउंड्रीज की तरफ गई, बांग्लादेश के बस की बात नहीं रही। और जब बांग्लादेश खुद बैटिंग के ऊपर अपनी दूसरी इनिंग में आया, बांग्लादेश को दूसरी इनिंग में 298 दोस्तों चेज करने थे, और जब बंदा सामने देखे कि 20 ओवरों में 298 है, यकीन जाने कि गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी इतने चेज नहीं होते, 20 ओवर में 298 बहुत होते हैं। हम भी क्रिकेट खेलते हैं हार्ड बॉल, लेकिन इतने नहीं होते। आज तो मैं कहता हूं कमाल किया। लेकिन मैं देखिए दोनों चीजें रख रहा हूं, साथ में इंडिया की बॉलिंग को क्रेडिट दे रहा हूं। मुझे पता है कि ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया की बॉलिंग ने जितवाया है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, ये इंडिया का यंग टैलेंट था जिसने व्हाइट वॉश किया। दोस्तों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि बिना रोहित शर्मा के, बिना विराट कोहली के, बिना जसप्रीत बुमराह के, बिना सिराज के, बिना ऋषभ पंत के, बिना KL राहुल के, यानी कि जो है वो इस टीम ने दम दिखाया। ये यंग टैलेंट है इंडिया का, यंग टैलेंट। और यंग टैलेंट इतना ही जो है वो आउटस्टैंडिंग होता है, हमें आज पता चला जब उन्होंने 297 रन लगाया। मैंने आपको दूसरे T20 में भी बताया था, और इवन मैंने आपको पहले T20 से पहले भी एक हफ्ता बताया था कि इंडिया जो है वो 200 व्हाइट वॉश करेगी। नो चांस ऑफ बांग्लादेश टू विन इवन वन मैच इन इंडिया, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, या कोई भी मैच हो, ODI हो, नहीं जीत सकती। और इवन मैंने साथ ये भी बोला था कि इट डज नॉट मैटर कि चाहे रोहित शर्मा T20 में हो या ना हो, विराट कोहली हो या ना हो, क्योंकि वो रिटायर हो गए। अभी इंडिया का यंग टैलेंट ही इतना जो है वो स्किल्स रखता है कि भाई वो किसी भी टीम को, मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया की टीम आ जाए, मैक्सवेल आ जाए, हैवी भी टीम आ जाए, ये टीम फिर भी हरा देगी। टैलेंट यार आप देखिए। और सूर्य कुमार यादव को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपनी कप्तानी में व्हाइट वॉश किया। और ऐसे कप्तान निकल के आ रहे हैं भाई, जो है वो बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जिनकी शुरुआत, ऐसा कैप्टन ऐसे होती है। बात ये होता है कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती, कप्तानी नहीं होती आपसे, लेकिन इस बंदे की अपनी भी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। आज भी जबरदस्त इनिंग खेली, 75 रन की 5 छक्के, और कप्तानी भी जबरदस्त है। पता है सूर्य कुमार यादव को कब स्पिनर को यूज करना है, कब फास्ट बॉलर को यूज करना है। तो व्हाइट वॉश किया है इंडिया ने। दोस्तों क्या कहेंगे कमेंट जरूर जो करिएगा। मैं बॉलिंग को भी क्रेडिट दूंगा इंडिया की व्हाइट वॉश जो किया है, मुबारकबाद इंडियन फैंस को। और जो है वो बैटिंग को भी जाहिर बात है, आज तो 297 जो है वो दाद देनी पड़ेगी। और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। आप किस चीज से इंप्रेस हुए हैं भाई? बांग्लादेश को तो व्हाइट वॉश कर दिया, बांग्लादेश की तो क्रिकेट ही खत्म कर दी। और व्हाइट वॉश दोस्तों देखिए, एक होता है व्हाइट वॉश, आप पहला T20 हार गए, दूसरा हार गए, तीसरा हार गए, लेकिन आपने फाइट बैक दिखाई। इवन पहले T20 में बांग्लादेश की जानब से कोई फाइट बैक नहीं दिखी, दूसरे में और तीसरे में तो जरा भी नहीं, यानी कि फाइट बैक नजर ही नहीं आई। इवन अगर देखें ना, इंडिया 220 कर रहा है, 230 कर रहा है, कम से कम आप 180-85 करें, वो भी कोई चक्कर नहीं। इंडिया ने 297 किया, पिच फ्लैट थी। अगर आप 220-30 करते चले किसी हद तक ओके होता, लेकिन आप 164 164 के ऊपर जो है वो 20 ओवर भी खेल गई बांग्लादेश, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो क्रेडिट दे संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, और सबसे बड़ा जो है वो क्रेडिट सूर्य कुमार यादव और इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, और वहां बैठे उन कोचेस को जो बैठ के ये प्लेयर को तैयार कर रहे हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।